बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर लेक्चर 3 के अंदर हमने प्रोसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो थी इसको हमने डिस्कस किया और इसी के साथ हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स जो थी उनको भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, सिंपल सी एग्जांपल्स। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी के सॉल्यूशन की तरफ कि इसकी जो एक्चुअल एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस जो हैं, न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस जो हैं उसकी तरफ। एग्जांपल दी है उसने सबसे पहले या क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। वो कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब सबसे पहले याद रखें कि जब भी आपने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम कि जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा आपने उस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस जो है उसको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना। अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने सैंपल स्पेस बताई थी, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ सैंपल स्पेस, सॉरी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। और उसके अंदर आपने देखा कि मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स की सैंपल स्पेसेस जो थी वो कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, मेथड मैं वहां पे पढ़ा चुका हूँ कि एक हेड को टॉस करें, दो हेड को टॉस करें, तीन हेड को टॉस करें, एक डाई को रोल करें, दो डाई को रोल करें, तीन डाई, सॉरी इसी तरह प्लेइंग कार्ड्स था, इसी तरह मुख्तलिफ आपके पास क्वेश्चंस थे कि जिसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट आए तो पहले आपने सैंपल स्पेस बनाए। अब देखिए सबसे पहले उसने कहा कि अ कॉइन इज टॉस्ड, कि आपने एक कॉइन को क्या किया, टॉस किया। जब भी आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो सबसे पहले सैंपल स्पेस में आते हैं। अब सैंपल स्पेस हमारी क्या बनेगी, हेड एंड टेल। जब भी आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आपकी जो सैंपल स्पेस होगी एस, हेड एंड टेल। तो एन ऑफ एस का मतलब आर पॉसिबल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में कितनी आउटकम्स है, काउंट कर ले, दो आउटकम्स है, तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 2 हो गया। अब वो क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी लेनी है। अब प्रोबेबिलिटी हेड की लेनी है। अब इस हेड को हम डिनोट कर देते हैं इसके साथ, इवेंट के साथ। तो मैं कहता हूं लेट ए बी द इवेंट डिनोट वन हेड अपीयर्स। ए एक इवेंट है कि आपके पास क्या आया, एक हेड आया। अब देखें, अब ए में, अब सैंपल स्पेस में देखें एक हेड वाला, ये देखें ये हेड है, इसको उठाया मैं किसमें लेके आ गया, इवेंट ए। अब देखिए एन ऑफ ए क्या हो गया, आपके पास 1, ए के अंदर कितनी आउटकम है, एक आउटकम, तो एन ऑफ ए क्या हो गया, 1 हो। अब देखें, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब ए की आउटकम एक है, एस में कितनी आउटकम है, 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में वो कहता है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कि आपने 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नंबर 1 ओनली 1 हेड, नंबर 2 एट लीस्ट 1 हेड, नंबर 3 एट मोस्ट 1 हेड। अब बेटे सबसे पहले उसने क्या कहा, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखिए सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएं। अब 2 कॉइन्स वाली सैंपल स्पेस, हेड हेड, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे टेल। तो एन ऑफ एस आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। और मैंने आपको ये बताया भी था ये किसके इक्वल होता है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखिए एक कॉइन की आउटकम आपके पास 2 है, तो जब 2 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितनी बन गई, 4 आउटकम्स बन।
और ये देख लें आपके पास कितनी आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स। अब वो कहता क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 ओनली वन हेड। अब सबसे पहले मैंने एक इवेंट ए लिया जो डिनोट कर रहा है किसको, वन हेड। अब देखें ए हमारे पास, अब इस सैंपल स्पेस में देखें वो आउटकम ले लें जिसमें एक हेड आया है। तो देखें हेड टेल, टेल हेड, दोनों में एक हेड आ रहा है। अब देखें एन ऑफ ए हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपल, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। 2 एस कितना है, 4, तो 2 डिवाइडेड बाय 4। आप इसको शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये 0.50 आ जाएगा। ये 0 पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, 50। क्लियर हो गया जी। अब देखें दूसरा उसने क्या कहा, एटलीस्ट वन है। अब बेटे याद रखें 2 कॉन्सेप्ट इसमें पूछे, एक एटलीस्ट और एक एटमोस्ट। अब याद रखें जब भी वर्ड वो यूज करेगा एटलीस्ट, जब भी वर्ड वो क्या यूज करेगा, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, याद रखें ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल। जब भी वर्ड वो याद रखें एटलीस्ट का पूछे, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर एंड इक्वल। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इसका मतलब मिनिमम उसने दिया हुआ है। जैसे आपसे कोई पूछता है जी यहाँ से लाहौर का डिस्टेंस कितना है, आप कहते हैं जी कम से कम 150, इसका मतलब 150 तो है, इससे 150 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब भी एटलीस्ट का वर्ड होगा तो इसका मतलब आप साइन क्या यूज करोगे, ग्रेटर इक्वल, कि उस इवेंट उस आउटकम से फिर आप किसकी तरफ जाओगे, ग्रेटर की तरफ जाओगे। जैसे एटलीस्ट वन कहा तो पहले एक, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। क्लियर हो गया। तो जब भी एटलीस्ट का वर्ड आए तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर इक्वल। और दूसरा उसने एक वर्ड यूज किया एटमोस्ट का, वर्ड क्या यूज किया, एटमोस्ट। एटमोस्ट जब भी आए, एटमोस्ट का मतलब होता है, याद रखें लेस एंड इक्वल या इक्वल एंड लेस। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब आपसे पूछा जाए ये लाहौर का फासला कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम शाहीवाल टू लाहौर, आप कहते हैं जी ज्यादा से ज्यादा 160 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 170 किलोमीटर है। इसका मतलब आपने उसको मैक्सिमम पॉइंट बता दिया कि मैक्सिमम 170 है, 170 से ज्यादा नहीं होगा, उससे क्या होगा, कम होगा, उससे क्या होगा, कम होगा, मिनिमम हो सकता है। तो जब भी वर्ड एटमोस्ट आए तो इसका मतलब लेस एंड इक्वल। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने, एटलीस्ट आएगा तो ग्रेटर एंड इक्वल या इक्वल एंड ग्रेटर, और एटमोस्ट आएगा तो याद रखें फिर क्या होगा बेटे, लेस एंड इक्वल। अब देखिए अब उसने प्रोबेबिलिटी कहा दूसरे पे, वो कहता है एटलीस्ट वन हेड। अब देखिए मैं कहता हूं लेट बी बी द इवेंट डिनोट एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स। अब ए पहले एक हेड वाले, पहले एटलीस्ट वन, पहले एक कहा, एक हेड वाले देखो सैंपल स्पेस में हेड टेल, टेल हेड लिख लिए। अब एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर, हमने ग्रेटर की तरफ जाना है। अब 1 से ग्रेटर क्या है, 2। अब 2 हेड वाले देखो, हेड हेड आ गया, ये देखिए 2 हेड वाले भी उसने राइट डाउन कर दिया। अब 3 हेड, अब 3 इसमें हेड है ही नहीं, तो हमारा इवेंट क्या हो गया, क्लोज। तो एन ऑफ बी हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है, 3 है। एन ऑफ एस हमारे पास कितना है, ये देखिए एन ऑफ एस हमारे पास कितना है, 4 है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है जी। अब देखें थर्ड उसने क्या कहा, एटमोस्ट 1 है। अब वर्ड उसने एटमोस्ट का यूज किया। एटमोस्ट का मतलब लेस एंड इक्वल या इक्वल एंड लेस। अब मैं कहता हूं लेट सी बी द इवेंट डिनोट एट मोस्ट 1 हेड अपीयर। अब सी में देखें सैंपल स्पेस, सबसे पहले उसने कहा एट मोस्ट 1, एक कहा। सबसे पहले एक हेड वाले देखें, हेड टेल टेल हेड, ये देखें मैंने राइट डाउन कर दिया, हेड टेल टेल हेड। अब एटमोस्ट है, एटमोस्ट का मतलब हमने लेफ्ट में जाना है, एक से छोटा क्या होगा 0। अब 0 हेड वाले देखो, अब 0 हेड का मतलब कोई हेड नहीं है, इसका मतलब 2 टेल आ गई, ये देखे टेल्स पड़ी, इसमें इस आउटकम में कोई हेड नहीं है, तो उठाया और लिख लिया, देखें टेल एंड टेल। तो कितनी आउटकम हो गई, 3 आउटकम। तो एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 जी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, अब वो कहता है कि 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, what is the probability of getting at least 2 tails? अब देखिए उसने कहा कि हमने 3 कॉइन्स को क्या किया, टॉस किया। अब याद रखें जब भी 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या बनाना, सैंपल स्पेस बनाना। ये भी बनाना मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले 3 हेड, 3 कॉइन है ना, तो मैक्सिमम 3 हेड हो सकते हैं, हेड हेड हेड, ये तीनों कॉइन पे हेड आ गए। अब 2 हेड वाली बनाई, देखें हेड हेड टेल, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, पहली आउटकम बन गई। अब इस टेल को रोटेट करें, इसकी जगह को बदलते जाएं, देखें हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, आ गया बेटे 2 हेड वाले। अब 1 हेड वाला, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, 1 हेड वाला आ गया। अब कोई हेड नहीं है, इसका मतलब तीनों टेल आ गई, तो ये आपके पास टोटल 8 आउटकम्स बन गई। तो एन ऑफ एफ कितना हो गया, 8 हो गया। और याद रखें इसको आप इसका भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। एक हेड की आउटकम 2 होती हैं, अब 3 हेड हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 बनेगी। और ये आप इसकी सैंपल स्पेस में अगर आप देखें तो आपके पास 8 आउटकम्स क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर। अब उसने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। अब एटलीस्ट 2 टेल्स, अब इसको इवेंट से डिनोट करें। मैंने कहा लेट ए बी द इवेंट डिनोट एटलीस्ट 2 टेल्स अपीयर, 2 टेल्स जो है कम से कम एटलीस्ट 2 टेल्स अपीयर हुई। अब देखें, अब इवेंट ए में आ गया सबसे पहले, अब उसने 2 टेल्स की बात की थी, सबसे पहले 2, वो सैंपल स्पेस में वो आउटकम लिखो जिसमें 2 टेल आई है। देखें हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, वो देखें नीचे मैंने लिख ली, फिर टेल टेल हेड, ये देखें आ गया, फिर देखें टेल टेल टेल, तीनों टेल, पहले 2 हेड 2 टेल वाली, अब एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर है, अब 2 से ग्रेटर क्या होगा, 3 होगा। अब 3 टेल वाली आउटकम ये देखें, ये ट्रिपल टेल टी आ गया, इसका मतलब 3 टेल्स आ गई। अब 3 से बड़ी 4, 4 टेल्स हमारे पास है ही नहीं, हमने अपना इवेंट क्या कर दिया, स्टॉप कर। अब देखें एन ऑफ ए हमारे पास कितना हो गया, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 8, तो दैट इज 1/2। मैंने आपको बताया इसको आप शॉर्टर फॉर्म में, आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी, या आप इसको पॉइंट की फॉर्म में भी सॉल्व करके भी आप इसको लिख सकते हैं। तो वो आपके पास 0.5 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 8 करें तो 0.5 आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में वो कहता है अ फेयर डाइस इज टॉस्ड,
कि आपने एक डाई को क्या किया, टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ अपर मोस्ट फेस इज 6। नंबर 2 इवन नंबर्स। नंबर 3 मोर देन 4। अब सबसे पहले देखें एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, अ फेयर डाइस इज टॉस। जब भी आप एक डाई को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6। कितनी आउटकम्स बन गई सैंपल स्पेस में, कितनी आउटकम आ गई, 6 आउटकम्स आ गई, 6 आउटकम्स आ गई। अब देखें पहला पार्ट, अपर मोस्ट फेस इज 6, ये 6 आया। मैंने कहा लेट ए बी द इवेंट ऑफ 6 occurring, कि ए हमारे पास एक इवेंट है, 6 आया। अब एन ऑफ ए देखें सैंपल स्पेस में, देखें 6 कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है। 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो एन ऑफ ए हमारा क्या हो गया, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 6। एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। दूसरा उसने क्या कहा, इवन नंबर। अब देखिए लेट बी बी द इवेंट ऑफ इवन नंबर अकर्स, कि हमारे पास क्या आए हैं, इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन से होंगे, देखें सैंपल स्पेस में देखें 2 4 6। ई में आ गए, कितनी आउटकम बन गई, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन गया 3 डिवाइडेड बाय 6, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब देखें लेट सी बी द इवेंट ऑफ मोर देन 4 अक्कर, 4 से ज्यादा। अब 4 से ज्यादा देखिए सैंपल स्पेस में 4 शामिल नहीं है, मोर देन 4 का है, इसका मतलब 4 से ज्यादा। अब 4 से ज्यादा क्या होगा, 5 और 6, देखिए 5 6। तो एन ऑफ सी हमारे पास क्या हो गया, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो गया, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना है, 2 है। एन ऑफ एस हमारे पास कितना है, 6 है। तो 2 डिवाइडेड बाय 6, 1/3। क्लियर हो गया बेटे जी। नेक्स्ट देखें, अब वो कहता है इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, आपने 2 डाइस को थ्रो किया, what is the probability of getting number 1 a double 6, number 2 a sum of 8 or more dots। ये सम जो है वो 8 आया है या 8 से क्या आया है, ज्यादा है। तीसरा a sum is 6, ये सम जो है वो क्या है, 6 है। अब देखिए सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रो, कि अगर आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं, अब याद रखें जब भी 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके पास जो टोटल आउटकम्स बनेगी वो कितनी बनेगी, 36 बने। तो वो याद रखें जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास टोटल कितनी आउटकम्स बनती हैं, आपके पास टोटल जो है वो 6 आउटकम्स बनती हैं। तो जब 2 डाई को थ्रो करोगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपके पास कितना बनेगा, 36 आउटकम्स। अब इसकी सैंपल स्पेस बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले 1 को 6 टाइम लिख लो, फिर 2 को 6 टाइम लिख लो, फिर 3 को 6 टाइम लिख लो, फिर 4 को 6 टाइम लिख लो, फिर 5 को 6 टाइम लिख लो, फिर 6 को 6 टाइम लिख लो। फिर जो 1 6 टाइम लिखा है उसके साथ 1 से लेकर 6 तक आउटकम, जैसे ये देखें 1 को 6 टाइम लिख के 1 से 6 तक, फिर 2 को 6 टाइम लिख के 1 से 6 तक, फिर 3 को 6 टाइम लिख के 1 से 6 तक। ऐसे आप इसको क्या करते जाओगे बेटा, राइट डाउन करते। क्लियर हो गया बेटे। अब देखें, अब उसने पहला पार्ट क्या कहा, वो कहता है कि अ डबल 6, डबल 6 आया। मैं कहता हूं लेट ए बी द इवेंट दैट अ डबल 6 अक्कर। अब पूरी सैंपल स्पेस में देखो डबल 6, अगर आप देखें तो ये वो आउटकम है कि आपके पास क्या आ रही है, डबल 6 आ रहा है। अब इसके अलावा और कहीं पे भी डबल 6 नहीं आ रहा। तो ए में देखें 6 6। अब ए में आपके पास कितनी आउटकम आ गई, टोटल 1 आउटकम आ गई।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ए की आउटकम 1 है, एस में आउटकम कितनी है 36 है, तो पी ऑफ ए क्या हो गया 1/36। क्लियर हो गया जी। अब देखें बी क्या है अगला पार्ट, a sum of 8 or more dots। 8 सम का मतलब दोनों इवेंट को जमा, दोनों आउटकम को जमा करो तो आपका सम 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए। अब दोनों आउटकम का मतलब जैसे ये देखें 1 1 है, अगर इन दोनों को जमा करो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 4 5 6 7, 8 7 6 5 4 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12। क्लियर हो गया जी। अब ये इसका मतलब कि इन दोनों आउटकम्स को ऐड करें तो आपका सम वो क्या कहता है 8 बनना चाहिए या 8 से ज्यादा बनना चाहिए। और याद रखें ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आता है 2 डाइस वाला या 3 कॉइन्स वाला, जिसमें आपने मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी फाइंड कर। अब देखें, अब इसमें से सबसे पहले वो आउटकम ढूंढो कि जिसका सम करे तो 8 बने। सबसे पहले देखें 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, 8 बन गया। अब 9 8 से ज्यादा इसका मतलब 9, देखें 9 वाले 3 6 4 5 5 4 6 3, 9 बन गया। अब 10 वाला देखें 4 6 5 5 6 4, 10 बन गया। फिर देखें 11 वाला 5 6 6 5, 11 बन गया। फिर 12 वाला 6 6, 12 बन गया। अब याद रखें मिनिमम सम कितना होता है 2 होता है और मैक्सिमम सम कितना होता है 12 होता है। अब हमने इसमें से वो आउटकम चूज करनी है जिनका अगर हम टोटल करें, सम करें, दोनों आउटकम को जमा करें तो उसका सम 8 बनना चाहिए या उससे ज्यादा। और मोर का मतलब अब 8 से ज्यादा क्या होगा 9, 9 से ज्यादा 10, 10 से ज्यादा 11, 11 से ज्यादा 12, 12 से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम सम 2 डाइस का कितना होगा 12। तो ये वो आउटकम्स आ गई अब सारी की सारी। अब इसको काउंट कर लें, जब आप इसको काउंट करेंगे तो ये आपके पास टोटल 15 आउटकम्स बने। अगर आप इन सारी आउटकम्स को काउंट करो तो 15 बने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 15 डिवाइडेड बाय 36। जी बेटा नेक्स्ट देखें, अगला पार्ट उसने क्या कहा, अ सम इज 6। सम आपका क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब देखें लेट सी बी द इवेंट डिनोट दैट सम इज 6। क्या आपका सम जो बना है वो क्या है 6 है। अब देखें, अब सैंपल स्पेस में जाएं, वो आउटकम लिखें जिसका सम 6 बनना चाहिए। देखें 1 + 5 6 बन गया। अब ऐसे डायगोनली आते जाएं, देखें 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। अब ये वो आउटकम है जिसका टोटल करें तो आपके पास क्या बनेगा 6 बनेगा। अब ये देखें, ये सारी आउटकम मैंने राइट डाउन कर दी। अब देखें एन ऑफ सी हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अगर आप देखें तो एन ऑफ सी हमारा 5 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या बन गया, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो 5/36, 5/36। क्लियर हो गया जी, यहां तक सबको।
जी क्लियर है जी। इसकी एक और एग्जांपल, इसको मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पे करता हूँ। ये आपके पास है प्लेइंग कार्ड्स का, एक हम लेते हैं। जैसे ये एक आपके पास एग्जांपल है सिंपल प्लेइंग कार्ड्स की एक एग्जांपल में इसको सिंपल में लेता हूँ। वो कहता है बेटे, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड में से आपने एक कार्ड जो है उसको आपने क्या करना है, ड्रॉ करना। उसको आपने क्या करना है, ड्रॉ करना। अगर आपको याद हो, मैंने प्लेइंग कार्ड वाला आपको बताया था कि हमारे पास टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 52। अब देखें, अब वो कहता क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑफ डायमंड, अ क्वीन, कार्ड इज 10, कार्ड इज 5 और 6। अब देखें, जब भी हम प्लेइंग कार्ड में जाते हैं, मैं सोल्यूशन में जा रहा हूं, जब भी प्लेइंग कार्ड में जाते हैं तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। ये हमारा क्या बन गया, एन ऑफ एस बन गया। एन ऑफ एस हमारा कितना हो गया, 52। अब देखें, अब उसने प्रोबेबिलिटी पहला क्या कहा, 3 ऑफ डायमंड। मैंने कहा लेट ए बी द इवेंट डिनोट द कार्ड इज 3 ऑफ डायमंड। अब अगर आपको याद हो, वही सैंपल स्पेस प्रीवियस लेक्चर वाला याद करें, फर्स्ट लेक्चर में चले जाएं। उस फर्स्ट लेक्चर का जो सैंपल स्पेस मैंने कार्ड की बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, 13। 13 जो हैं वो डायमंड के कार्ड होते हैं। अब उन 13 कार्ड में से हर नंबर का एक कार्ड होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। काउंट कर ले, 13 बनेंगे। अब डायमंड में 3 नंबर के कितने कार्ड होते हैं, एक कार्ड होता है। तो देखें, एन ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 1/52। अब दूसरा उसने पार्ट क्या कहा था, अ क्वीन। ये हमारे पास क्या आया, क्वीन आई। अब देखिए, मैं कहता हूं लेट बी बी द इवेंट डिनोट अ क्वीन कार्ड। अब प्लेइंग कार्ड में क्वीन कितनी होती हैं, मैंने आपको बताया था कि हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं, क्योंकि 4 सूट आपने बनाए थे ना, स्पेड, क्लब, हर्ट्स और डायमंड। एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हर्ट का, एक डायमंड का, तो कितने कार्ड हो गए टोटल, 4 कार्ड हो गए। हर सूट में सॉरी हर नंबर का कार्ड जो है वो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। तो क्वीनें आपके पास कितनी होंगी, 4 होंगी। तो एन ऑफ बी हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 4/52। क्लियर हो गया, 4/52। अब देखें नेक्स्ट उसने क्या कहा, अ कार्ड इज 10, 10 नंबर का। मैं कहता हूं लेट सी बी द इवेंट डिनोट अ कार्ड इज 10, 10 नंबर का। अब 10 नंबर से कितने कार्ड होंगे, प्लेइंग कार्ड 4 होंगे। 10 नंबर के कितने प्लेइंग कार्ड होंगे, 4 होंगे। तो एन ऑफ सी हमारे पास कितना हो गया, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो गया, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो दैट इज 4/52। क्लियर है जी। अब देखें, बी बी द इवेंट दैट अ कार्ड इज 5 और 6। 5 नंबर का कार्ड है या 6 नंबर का कार्ड। अब एन ऑफ बी देखें, अब 5 नंबर के कितने कार्ड होंगे, 4। 6 नंबर के कितने कार्ड हैं, 4। दोनों को ऐड करें, 4 + 4 = 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 8/52। 8/52। ये आपके पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी।
क्लियर। अब इस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस करके प्रोबेबिलिटी, 3 कॉइन को टॉस करके प्रोबेबिलिटी। इसी तरह एक डाई को थ्रो करके प्रोबेबिलिटी, 2 डाइस को थ्रो करके प्रोबेबिलिटी। इसी तरह प्लेइंग कार्ड के अंदर प्रोबेबिलिटी। अब ये सारी की सारी आपकी बेस्ड ऑन योर सैंपल